स्टूडेंट्स, अब देखिए, मैंने पिछले बार जब ये लीनियर प्रोग्रामिंग अभी स्टार्ट किया था, मैंने आपको सिर्फ एक ही इनइक्वेशन दी थी और उस इनइक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको तरीका बताया था। अब मैं आपको उससे एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कई सारी इनइक्वेशंस दूंगा। जैसे मतलब एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि draw the solution set graphically for a system of linear inequations। मतलब आपके पास खूब सारी इनइक्वेशंस हैं इस बार, और अभी पिछले बार मैंने सिर्फ एक इनइक्वेशन का ग्राफिकली सॉल्यूशन सेट आपको निकालना सिखाया था। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारी इनइक्वेशंस हैं तो उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन सेट कैसे निकालते हैं। सो प्लीज़ सी टू इट कैसे निकालते हैं। फॉर सपोज आपके पास एक इनइक्वेशन है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ये पहली इनइक्वेशन है। एक और इनइक्वेशन है x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये दूसरी इनइक्वेशन है। तीसरी इनइक्वेशन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और चौथी इनइक्वेशन है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये जो चार इनइक्वेशंस मैंने आपके सामने लिखी हैं, मेरा रिक्वायरमेंट है कि इन चारों इनइक्वेशंस का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालिए। मतलब x और y की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करिए जो कि इन चारों इनइक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को, इसका क्या प्रोसीजर रहता है, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप क्या करो, आपको अगर इनइक्वेशंस निकालनी है तो मैंने आपको बताया एक एक करके एक एक इनइक्वेशन उठाओ। सबसे पहले आप ये वाली इनइक्वेशन उठा लो, 2x प्लस 3y। इनइक्वालिटी का सिंबल हटा लो, मतलब ये वाला सिंबल हटा लो आप, और उसकी जगह इक्वल टू का 6 रख दो। उसकी जगह आप इक्वल टू का 6 रख दो, है ना। अब आप क्या करो, y को आइसोलेट करो। पिछले बार भी वही बताया था। 3y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2x, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2x बाय 3। आ गया। पहले एक, खूब सारी इनइक्वेशंस हैं, चार हैं, चार में से पहले एक का काम कर रहा हूं, फिर दूसरे का काम करूंगा। ये दोनों का कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही हो जाता है। इन दोनों का काम करना पड़ेगा। अगर ऐसी कभी लिखी रही तो इनको कुछ नहीं करना पड़ता। तो पहले मैं पहले दोनों को करके बताता हूँ। तो मैंने y को आइसोलेट करके लिख लिया, और फिर वो x और y बना लिया। x की जगह पहले 0 डाल देता हूँ, तो x की जगह 0 डाला मैंने, तो ये 2 इंटू 0 0 हो गया। तो ये बन गया 6/3। 6/3 2 के बराबर है, तो बन गया 0,2, है ना। फिर x की जगह 3 डाल देता हूँ। x की जगह 3 डाला, तो ये बन गया 3 2 ज़ा 6। 6 माइनस 6 0, 0/3, मतलब y का वैल्यू आ गया 0, है ना। 2 पॉइंट्स मिल गए। एक और पॉइंट ढूंढ लेता हूँ। तो x की जगह अगर मैं -3 डालूं, x की जगह अगर -3 डालूं, तो ये बन जाएगा -3 इंटू -2, मतलब +6। 6 प्लस 6 12 डिवाइडेड बाय 3 4। तो मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए। मैंने आपको बताया 3 पॉइंट्स कम से कम लिया करिएगा, 2 के भरोसे मत बैठा करिए, 3 कम से कम हमेशा लेना है। अब आप क्या करना, कॉपी में खाली पेज, अच्छा खाली पेज देखकर एक वहाँ पे ऐसा कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेना। मैं रफ बना रहा हूँ, आपको रफ नहीं बनाना है, आपको प्रॉपरली करना है। ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा HSC बोर्ड में, तो आपको कॉपी पे ही ये बात को सही से बनाते आना चाहिए।
है ना। और यहाँ पे आपने पॉइंट्स मार्क कर लिए 1 2 3 4 5 6 तक तो कम से कम करना, थोड़ा बड़ा बनाना। -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। आप थोड़ा और इससे भी बड़ा बनाना, और 6 तक मैंने बताया कम से कम रखना सब जगह से। और ये डिस्टेंसेस सब बराबर रखना स्केल से मेजर करके, ये नहीं कि कम ज़्यादा कर दिए, कम ज़्यादा कर दिया आंसर गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो पहले तो ये तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। तो पहला आपका है 0,2, 0,2 ये यहाँ आएगा। दूसरा पॉइंट है आपका 3,0, वो यहाँ आएगा। फिर आपका पॉइंट है -3,4, वो करीब करीब यहाँ आएगा। और आप इन तीनों से पास होती हुई एक लाइन बना लोगे ऐसे, ठीक है। बना ली, पहली लाइन का काम हो गया पूरा। फिर इसमें मैंने आपको बताया था 0 0 डालना, है ना। तो आपने x की जगह भी 0 डाला और y की जगह भी 0 डाला। तो आपने देखा 0 + 0, x की जगह भी 0 डाला, y की जगह भी 0 डाला, तो आपका आ गया 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। 0 6 से बड़ा है। ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है ना, ट्रू थोड़ी है। 0 कभी 6 से बड़ा थोड़ी होता है, तो ये बात फॉल्स है। तो अब आप क्या करना, 0 जिस जगह है वो जगह नहीं, उससे दूसरी लाइन के दूसरी तरफ एरोज बनाना। आया? मतलब ये वाला जो एरिया रहेगा पूरा, इसमें जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। ये तो एक का काम करा, अभी दूसरी का भी काम करना है। अब इस वाली लाइन का, इस वाली इनइक्वेशन का मुझे सॉल्यूशन सेट बनाना है। तो अब उसका भी काम स्टार्ट करता हूँ। देखिए उसका कैसे करता हूँ। इक्वेशन है x + 4y < 4। तो सबसे पहले तो इसको लिख दिया x + 4y = 4, 4y = 4 - x, y = 4 - x/4। एक्स वाई ले लिया, x की जगह 0 डाल दिया, y का आंसर आ गया 1। x की जगह 0 डाला, y का आंसर आ गया 1। x की जगह 4 डाल दिया, x की जगह 4 डाल दिया, तो y का आंसर आ गया 0। x की जगह 4 डाला तो y का आंसर आ गया 0। x की जगह 4 है तो y की जगह 0 है। एक पॉइंट और ले लेता हूँ कंफर्मेशन के लिए। x की जगह -4 डालता हूँ, x की जगह -4 डालता हूँ तो ये बन जाता है 8/4 यानी 2। हाँ, अब इन तीनों पॉइंट्स को इसी ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूँगा। इन तीनों पॉइंट्स को, पहला पॉइंट कौन सा है 0,1, तो ये आ गया 0,1। दूसरा है 4,0, तो ये आ गया 4,0। और तीसरा है -4,2, तो ये आ गया -4,2। अब आप इनको भी ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना लेंगे, ये ऐसे बना ली लाइन। 2 लाइंस हो गई आपकी। अब आप ये देखो, इसमें भी आप 0 डालो। तो जैसे ही आपने इसमें 0 डाला, जैसे इसमें आपने 0 डाला तो ये बन गया 0 + 0 < 4। ये बात सही है, ट्रू है। तो ये वाली जो लाइन आपने बनाई, इसके सारे सॉल्यूशंस रहेंगे 0 की तरफ। आया? ये दोनों लाइनें हो गई। अब ये वाली लाइन को प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो x > 0 है और ये जो y > 0 है, इनको प्लॉट नहीं करना पड़ता। ये तो हमें ऐसे ही समझ में आता है। x > 0 है, मतलब ये ऊपर वाला एरिया, ये x का बड़ा है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। और y > 0 है, मतलब ये इधर वाला एरिया, इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एरिया आ रहा है वो एरिया। अब आपको इन चारों एरिया में से,
है ना, कॉमन एरिया ढूंढना है। तो आप देखो ये वाला जो एरिया यहाँ पे बनेगा, ये वाला, ये एरिया इन चारों एरिया का कॉमन एरिया है। मतलब ये चारों एरिया को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये एरिया कॉमन आता है, जो कि सब में आ रहा है। ये ऊपर वाली लाइन में भी ये एरिया आता है, ये एरिया इस लाइन के ऊपर है, ये वाली लाइन के नीचे वाले थे तो उसके नीचे भी आता है। ये वाला एरिया x के ऊपर है तो x का आपको वैल्यू दिया गया था कि हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x के ऊपर वाले भी आ रहा है। y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये दोनों इनइक्वालिटी का मतलब ये रहता है कि जो भी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, जो भी बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। जब भी आपको ऐसी इनइक्वालिटी लिख के दी रहती है, मतलब आपको ये चारों क्वाड्रेंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बनाया ना तो आपका काम हो जाता है ना। तो ये बात का ध्यान रखना कि अगर आपको ऐसी दोनों इक्वालिटी, तो चार ऐसा इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही वाले पोर्शन को आप बड़ा करके बना सकते हो। तो जगह भी आपको उस हिसाब से ज़्यादा मिलती है और बनाना भी आसान हो जाता है। तो ये वाला जो एरिया है, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफिकल सोल्यूशन या फिर सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज। इसको कहते हैं सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज। एक बार में नहीं आएगा, मैं फिर से इसका एक एग्जाम्पल लेकर आपके साथ डिस्कशन करने आऊँगा। तब तक इसको ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, नहीं आए तो मेरे से डाउट पूछिए। ओके, थैंक यू।